गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम मार्क पे। मैं दिव्यांश स्वागत करता हूं अपने तीसरे वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा सेंटेंस और उसके काइंड्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, इसमें हम लोगों ने सेंटेंस और उसके दोनों पार्ट्स को बेहद अच्छे तरीके से कवर किया था, जो कि थे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उसी प्रकार जिस प्रकार सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमने पढ़ा है, वो दोनों पार्ट थे, उसी प्रकार हम लोग सेंटेंस के काइंड्स को भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस काइंड्स। तो जो सेंटेंस होता है वो टोटली 5 काइंड्स के होते हैं। जैसे नंबर 1 असर्टिव, नंबर 2 इंट्रोगेटिव, नंबर 3 इम्परेटिव एंड नंबर 4 एक्सक्लामेटरी एंड नंबर 5 एंड लास्ट ऑप्टेटिव। तो ये हम लोगों के 5 टाइप्स के हो गए सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस से, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। उसके बाद में इंट्रोगेटिव आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस। और उसके बाद आता है इम्परेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं आज्ञा सूचक। और उसके जस्ट बाद आता है एक्सक्लामेटरी, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्मय सूचक या विस्मयादिबोधक। और उसके बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं इच्छा सूचक। तो चलिए शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। जैसा आप लोग स्लाइड पे देख रहे होंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। एक मिनट में कर्सर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। तो नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटरोगेटिव, नंबर 3 इम्परेटिव, नंबर 4 एक्सक्लामेटरी एंड नंबर 5 ऑप्टेटिव। इसके सामने इसकी हिंदी दी गई हुई है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। इसे इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक कहते हैं, इम्परेटिव को आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, एक्सक्लामेटरी को विस्मय सूचक कहते हैं और ऑप्टेटिव को इच्छा सूचक कहते हैं। तो ये तो रहे बात सेंटेंस के काइंड्स की कि 5 काइंड्स होते हैं। तो ये लोग आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नंबर 1 पढ़ते हैं असर्टिव, कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं असर्टिव की। असर्टिव जिसको बोलते हैं सरल वाक्य, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सरल वाक्य। जैसे कोई भी वाक्य दिया गया हो, सरल वाक्य हो, एकदम द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब नॉर्मल दिया गया हो, जिसमें कोई क्वेश्चन मार्क ना लगा हो। तो इसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनीशन की। एन असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट मेक्स अ सिंपल स्टेटमेंट, मतलब सरल साधारण कथन बनाता है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। यह पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, मतलब सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक। अब बात करते हैं पॉजिटिव क्या होता है। पॉजिटिव सेंटेंस वह होता है जिससे सकारात्मक जानकारी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, सी इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है, वह एक शिक्षक है। दूसरे एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। और जो पॉजिटिव होगा वो एंड्स विद अ फुल स्टॉप, उसके पीछे ये फुल स्टॉप लगा होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये लगा है, ये फुल स्टॉप लगा हुआ है ये। तो जितने ये होंगे इसमें फुल स्टॉप लगा हुआ होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड निगेटिव क्या होता है। निगेटिव, इनसे नकारात्मक जानकारी मिलती है। जो निगेटिव होता है इससे नकारात्मक जानकारी मिलती है। जैसे नहीं के फॉर्म में, जैसे सी इज़ नॉट अ टीचर, वह एक शिक्षक नहीं है। द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में नहीं उगता है। तो ये तो बात रही असर्टिव सेंटेंस की, जिसके 2 टाइप से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंड एक होता है निगेटिव। तो चलिए इसी के साथ दूसरे की बात करते हैं, इंटेरोगेटिव क्या होता है। तो एन सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछता है उसे हम लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ऐसा वाक्य जिससे जो प्रश्न पूछता है उसे कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। और जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। और सेकंड में देख सकते हैं, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। इसी में जैसे ये ट्रिक याद रखनी है, एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क। जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे ये क्वेश्चन मार्क के साथ में एंड होंगे। जैसे एक ये बना हुआ है, सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में ये लगा देंगे, सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में ये लग जाएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। तीसरे नंबर अपना इम्परेटिव, थर्ड नंबर अपना इम्परेटिव, इसे बोलते हैं आज्ञा सूचक। इसे क्या बोलते हैं, आज्ञा सूचक।
तो इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं दैट गिव्स ऑर्डर्स, जो कि ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, वार्निंग चेतावनी देते हैं, रिक्वेस्ट इसमें निवेदन किया जाता है, एडवाइस सलाह एंड इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश दिए जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आदेश, निवेदन या सलाह की बात की गई हो या चेतावनी की बात की गई हो तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह इम्परेटिव है, मतलब आज्ञासूचक वाक्य है। तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग इसको देखते हैं, जिससे आप लोगों को ज़्यादा और समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्लोज द डोर। तो इसमें ऑर्डर मिल रहा है, क्लोज द डोर, किसी ने कहा दरवाज़ा बंद करो, तो ये क्या है, ये अपना रहा है ऑर्डर। इसी के साथ बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, प्लीज़ गिव मी सम वाटर प्लीज़। जहाँ ये प्लीज़ शब्द लगा मिल जाए तो समझना वहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है, क्योंकि प्लीज़ वर्ड तभी बोला जाता है जब किसी से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। तो प्लीज़ गिव मी सम वाटर, कृपया मुझे थोड़ा पानी दे दो, तो इसमें क्या है, रिक्वेस्ट है। थर्ड नंबर देखो, वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, सफलता के लिए मेहनत करो, सफलता के लिए मेहनत करो। तो ये कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है कि तुम मेहनत करो, ये ना रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज़ वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, इस टाइप का कुछ नहीं कह रहा है। वो मतलब किसी को एडवाइस दे रहा है। जैसे हम लोग जाते हैं कभी डॉक्टर के पास में, हम लोगों को क्या एडवाइस देता है कि हम तुम्हें दवा दे रहे हैं, इसको तुम्हें सुबह खाना है, शाम खाना है, तो ये एक एडवाइस होती है। तो वर्क हार्ड फॉर सक्सेस ये एडवाइस है। फोर्थ नंबर में देखिए, मैंने जैसे बात की, टेक मेडिसिन रेगुलरली, दवा रेगुलरली लो, नियमित रूप से दवाई लो, तो ये एडवाइस है जो कि डॉक्टर के द्वारा दी जा रही है, मतलब सलाह। ये है सलाह, ये है सलाह जो कि डॉक्टर के द्वारा दी जा रही है कि टेक मेडिसिन रेगुलरली, दवा को नियमित रूप से लो। इसमें ऑर्डर नहीं दे रहा है डॉक्टर, क्योंकि तुम्हें सही होना है, तुम्हें ऑर्डर रिक्वेस्ट डॉक्टर तुमसे नहीं करेगा। तो चलिए इसी के साथ फिफ्थ नंबर को देखते हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और इसी के साथ सिक्स नंबर देख लेते हैं, डू नॉट टच द वायर, डू नॉट टच द वायर। तो इसमें क्या है, वार्निंग दी जा रही है, इसमें चेतावनी दी जा रही है कि अगर मतलब कोई इंसान है तुमसे कह रहा है डू नॉट टच द वायर, तार को मत पकड़ो, तो तुम्हें चेतावनी दे रहा है, क्योंकि तार में करंट भी हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, करंट लग सकता है, इसलिए वो चेतावनी दे रहा है कि तार को मत पकड़ो। तो जितने ये सेंटेंस थे, क्लोज द डोर, प्लीज़ गिव मी सम वाटर, हार्ड वर्क फॉर सक्सेस, टेक मेडिसिन रेगुलरली, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, डू नॉट टच द वायर, ये सारे जो जितने थे ये सब क्या थे, और ये थे इम्परेटिव सेंटेंसेस थे। और इसकी एक खासियत होती है, एंड्स विद द फुल स्टॉप, ये एंड होते हैं फुल स्टॉप के साथ में। देखिए सब में फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये सब में लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। इसी के साथ एक नोट लिखा हुआ है, जितने भी नोट्स मैंने लिखे हैं उस पर आप लोगों को बेहद फोकस करना है। जैसे ये सेंटेंस सामान्यतः वर्ब से शुरू होते हैं और इनमें यू सब्जेक्ट के रूप में छिपा होता है। तो ये सारे वर्ब से शुरू हुए हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं, क्लोज ये भी वर्ब है, टेक ये भी वर्ब है, डू ये भी वर्ब है। तो ज़्यादातर ये वर्ब से शुरू होते हैं, कौन, इम्परेटिव सेंटेंसेस। चलिए इसी के साथ अगले की बात कर लेते हैं, चौथे की एक्सक्लामेटरी मतलब विस्मय सूचक, जिसमें एन सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग, इसमें अंदर की फीलिंग को बताया जाता है कि कैसा तुम्हें महसूस हो रहा है, इस टाइप से कि तुम सरप्राइज हो रहे हो, कि एंगर के, कि दुखी हो रहे हो, कि क्रोधित हो रहे हो। तो इस टाइप की एक्साइटमेंट्स के सेंटेंस होते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग लाइक जॉय, सोरो, सरप्राइज, एंगर, सैडनेस। तो जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, वाह क्या सुंदर फूल है। तो उसमें क्या हुआ, एकदम कोई सरप्राइज, आश्चर्य हुआ इसमें कि वाह, किसी को देख के, इस फूल को देख के कोई बोला वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। सेकंड में अलास ही इज डेड, ओ वह मर गया, तो मतलब इसमें उसको दुख हुआ है। और इसमें हम लोगों को एक लॉजिक याद रखना है, ये कि एंड्स विद द एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क ये होता है हम लोगों का, ऐसे फुल स्टॉप बना के नीचे डॉट किया जाता है, ये अपना एक्सक्लामेशन मार्क होता है। तो जो जितने ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं, इसके पीछे ये लगा हुआ मिलेगा या आगे लगा हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ लगा हुआ है ये, और यहाँ पे ये लगा हुआ है। चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं, तीसरा एग्जांपल इसी का देखते हैं हम लोग, हाउ फास्ट ही रन्स। और इसमें भी देखिए लगा हुआ है, हुर्रे वी वन द मैच, जिसमें ये लोग मैच जीत गए हैं, मतलब कोई मैच खेल रहे होंगे, जीत गए हैं, तो क्या बोल रहे हैं, हुर्रे, मतलब बहुत खुश हो रहे हैं, तो ये इसका यूज़ कर रहे हैं। तो इधर मैंने स्लाइड पे बना रखा है कि कॉमन एक्सक्लामेटरी वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हैं जिससे हम लोग सेंटेंस को पहचान जाएंगे कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है।
तो सबसे पहले देखते हैं हुर्रे। हुर्रे शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग जॉय, मतलब जब खुश होते हैं। उसी के साथ में ब्रेवो, जब किसी की प्रशंसा करते हैं कि ब्रेवो मतलब किसी को उत्साहित करते हैं। उसी के साथ अलास, जिसमें हम लोग एकदम दुखी होते हैं तो अलास शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओह, इसमें वेरियस इमोशन होते हैं। ओह, कभी इंसान दुखी में भी बोल सकता है, उसकी चोट वगैरह लग जाए तो बोलेगा ओह। और उसी के साथ में मतलब आश्चर्यचकित हो जाए फिर भी वो बोल सकता है वाओ। ये हमेशा सरप्राइज में बोलता है। जैसे कोई लड़का हो, वो कोई मुश्किल काम, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो तो उसको ना कर पाया, अचानक वो कर दे तो उसको उसकी मतलब प्रशंसा करेंगे वाओ, मतलब वो लोग सरप्राइज हो जाएंगे। तो ये होता है एक्लामेटरी सेंटेंस। इसी के साथ अब बात करते हैं लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो होता है इच्छा सूचक। क्या होता है इसमें? इच्छा की बात होती है। इच्छा, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ विश, अ ब्लेसिंग प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें किसी को आशीर्वाद वगैरह दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मे गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव अवर कंट्री, विश यू अ हैप्पी बर्थडे, मतलब किसी को विश किया जाए या किसी को आशीर्वाद दिया जाए। मे यू लिव लॉन्ग, इसमें भी एक्सक्लामेशन मार्क से एंड होता है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू, इसमें किसी को क्या आशीर्वाद दिया जा रहा है या दुआएं दी जा रही हैं। इसी के साथ एक इसका नोट देख लीजिए, जो कि मैंने बताया था, नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रायः मे से शुरू होते हैं, तो ज़्यादातर ये किससे शुरू होते हैं? मे से शुरू होते हैं, क्योंकि और चलिए फिर ये तो बात हो गई सेंटेंसेस की और इसके सारे काइंड्स की। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सेंटेंस के सारे काइंड्स को डिस्कस किया है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया पूरा सेंटेंस का। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा मैं आपको बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा सेंटेंस, उसके बाद में हम लोगों ने इसके पढ़े पार्ट्स पढ़े दोनों, कौन कौन से? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसी के बाद हम लोगों ने इसके काइंड्स पढ़े। तो ये बात पूरी हो गई सेंटेंस की, कि सेंटेंस चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। मैं इस क्लास के बाद में अगली क्लास लगी हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले टॉपिक वर्ब की, लेकिन मैं नाउन की, लेकिन मैं वो ना करवा के मैं आप लोगों को एक बेहतरीन प्रैक्टिस करवाऊँगा इसी की। क्या प्रैक्टिस? सेंटेंस चैप्टर की प्रैक्टिस करवाऊँगा, जिससे कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उस प्रैक्टिस सेशन में मैं लगभग 20 से 30 क्वेश्चन लाऊंगा उस प्रैक्टिस सेट में, जो कि इसी सेंटेंस चैप्टर का होगा। उसी के बाद अगली क्लास होगी हम लोगों की नाउन की। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहिए अपने चैनल एग्ज़ाम मार्क के साथ में। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।